नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बजट 2022-23 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। केवल 50 क्वेश्चन में आप सभी लोग सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितना भी आपके बजट से क्वेश्चन बनता है, सारे प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया गया है और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसने बजट 2022-23 को विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उस समय तारकिशोर प्रसाद जो है बिहार के वित्त मंत्री थे। वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो विजय चौधरी हैं। कौन है? विजय चौधरी। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो अब तक कुल 15 बार बजट प्रस्तुत किया गया है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? 2,37,691 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितना परसेंट का आपकी वृद्धि हुआ है पिछले बजट से? तो 8.88% का वृद्धि हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? बिहार का विकास दर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। तो राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 1,91,956.67 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। कुल पूंजीगत अनुमानित है, तो कुल पूंजीगत कितना अनुमानित है? 45,734.52 करोड़ रुपया अनुमानित है। 45,734.52 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय जो है कुल व्यय का कितना अनुमानित है? तो 80.76% अनुमानित है। 80.76% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट अनुमानित है? तो 19.24%। 19.24%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो 1,96,704.51 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। यहाँ पर आपके राजस्व प्राप्तियां हैं, नीचे है पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो 41,187.43 करोड़। 41,187.43 करोड़। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है राज्य के अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में कितना अनुमानित है? तो 41,387 करोड़ रुपया। 41,387 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितना अनुमानित है, तो 6135.62 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है, तो कुल कितना सूत्र तय किया गया है, तो कुल 6 सूत्र तय किया गया है। 6 पॉइंट पर ध्यान दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा, तो सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। और कितना किया जाएगा, तो 39,191.87 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी। सर्वाधिक आय की प्राप्ति जो है बिहार को किस मद से होगा, तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से, केंद्रीय करों में जो है राज्य के हिस्से से कितना होगा, 46% होगा। कितना होगा, 46% होगा। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो कितना परसेंट आवंटित किया गया है, 16.5% आवंटित किया गया है। 16.5% आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो अभी आप देख चुके हैं कितना खर्च के लिए आवंटित किया गया है। 39,191.87 करोड़ रुपया आपके आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना राशि आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए जो है कुल कितना राशि आवंटित किया गया है, तो आपके आवंटित किया गया है 16,134.39 करोड़ रुपया आपके आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो कुल कितना आवंटित किया गया है, 29,749.64 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 29,749.64 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो कितना आवंटित किया गया है, यह आवंटित किया गया है 7712.30 करोड़ रुपया आपके आवंटित किया गया है। 7712.30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में जो है सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो कितना किया गया है, 5 लाख रुपया किया गया है। 5 लाख रुपया किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत है, तो कितने बिहार में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं लगातार काम कर रही है, तो 13 जल विद्युत परियोजनाएं। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया गया है, तो कब से लागू किया गया है, 1 अप्रैल 2019 से। 1 अप्रैल 2019 से। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल डेफिसिट कितना करोड़ रुपया अनुमानित है। कितना करोड़ जो है फाइनेंशियल डेफिसिट अनुमानित है, तो अनुमानित है 25,885.10 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है। राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है, तो 3.47% अनुमानित है। 3.47% अनुमानित है।
VVIP मार्क कीजिएगा ये दोनों पॉइंट। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो कितना खर्च किया जाएगा? 4.12% खर्च किया जाएगा पंचायती राज पर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को जो है ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जा चुका है? तो कुल कितने नगर निकायों को जो है ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जा चुका है? तो 24 नगर निकायों को। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % हो गया है? दोबारा देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का जो है हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % आपके हो गया है? तो कितना हो गया है? 15% हो गया, लगभग 15% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो कुल 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। कितने? 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक पार्क। बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के लिए कुल कितना करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है? तो कुल 3000 करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। 3000 करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। सशक्त महिला, सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो 900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? तो कितना आपके बजटीय प्रावधान किया गया है हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए? तो किया गया है 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? तो 6000 रुपया दिया जा रहा है। कितना? 6000 रुपया दिया जा रहा है बाढ़ प्रभावित परिवारों को। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपये आपके अधिक है? तो 19,388.49 करोड़ रुपये आपके अधिक है 2021-22 के बजट से 2022-23 में अधिक। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 10,437 करोड़ रुपया अधिक है। 10,437.22 करोड़ रुपये आपके अधिक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो कितना करोड़ रुपया अधिक है? 4503.21 करोड़ रुपया अधिक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक जो है सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? 2023 तक। इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा? तो 2000 करोड़ रुपये आपके व्यय किया जाएगा। 200 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा। कितना? 200 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो आपदा प्रबंधन पर जो है 3696.98 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 2022-23 में।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो 31.95% होगा। 31.95% होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना % आपके खर्च होगा? बिहार में गांवों के विकास पर, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना % आपके खर्च किया जाएगा? तो 48.16% खर्च किया जाएगा बिहार में गांवों के विकास पर। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिले में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो 38 डिस्ट्रिक्ट में जो है महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन है? अरवल है। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो 6 नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है। तो 6 था, तो जो आपके 67वां बीपीएससी जो कैंसिल हुआ उसमें एक रोपवे के बारे में पूछा गया था जो राजगीर में आपके स्थित था। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? कुल कितने आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? तो 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो बिहार जो है किस वर्ष तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है तो 2030 तक रखा है। 2030 तक रखा है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो कितना होगा? 151 जो है इथेनॉल इकाइयाँ लगाया जाएगा बिहार में 2022-23 के बजट के अनुसार। बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में से कौन सा सत्य है? पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर होगा, तो ठीक है। बिहटा में आईटी पार्क होगा, ये भी ठीक है। राजगीर में आईटी सिटी होगा, जो राजगीर है वहाँ पर आईटी सिटी होगा, तो ये भी आपके ठीक है। तीनों कथन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? तो किस पर कराया जाएगा? डुंगेश्वरी पर्वत पर किया जाएगा। डुंगेश्वरी पर्वत पर किया जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डुंगेश्वरी पर्वत है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। मंदार पर्वत, जो मंदार पर्वत है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो जो मंदार पर्वत है बांका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बांका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ब्रह्मयोनी पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बनावर पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद है मुंडेश्वरी पर्वत, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो 4 1 2 3 4 1 2 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट जो आपके बजट से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपकी जो एग्ज़ाम होगा बिहार का, उन सभी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो। थैंक यू।